हाय गाइस, दिस इज विक्षित फ्रॉम यूएसए रिकॉर्ड्स। अभी हम बस एक गाना ट्यून करने वाले हैं और ये ट्यूनर हमने बहुत बार देखा होगा, हमेशा एक्चुअली यही यूज़ होता है। तो अभी हम इस ट्यूटोरियल में क्या बात करने वाले हैं कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। मैं इसका सब कुछ नहीं समझाने वाला हूँ, एक्चुअली इसका सब कुछ समझाएंगे तो 1 घंटा भी लग सकता है। मैं बताऊंगा सीधा सीधा क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं कि हम किसी वोकल को प्रोफेशनल बना सकें। सीधा सीधा प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो कि यूज़ होती है। समझाने को बहुत कुछ होता है बट उतना नहीं समझाएंगे जितना ज़रूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिकल में आता है उतनी बातें करते हैं। सो अभी मैं जस्ट एक अपना ही सॉन्ग पे काम कर रहे हैं हम, जो कि एक फिल्म में आने वाला है। अभी मैंने ही गाया हुआ है। एक्चुअली परफॉर्मेंस थोड़ी एवरेज थी बट वी डिड इट। सिक्के का सिक्का है, बाकी सब मिथ्या है अगर जेब में तो फिर तू ही इक्का है। सिक्के का सिक्का है बाकी। चलो मन कर रहा है तो एक बार म्यूजिक के साथ चला लेते हैं हल्का सा, फिर मैं तुम्हें चीजें बताता जाऊंगा साथ साथ। सिक्के का सिक्का है, बाकी सब मिथ्या है अगर जेब में तो फिर तू ही इक्का है। सिक्के का सिक्का है, बाकी सब मिथ्या। सो गाइस, अंदाजा लग गया गाना किस तरह का। थोड़ा सा मतलब भड़काऊ और कह सकते हैं कि सिक्का ही सब कुछ होता है, पैसे सब कुछ होता है। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ वोकल ठीक ठाक लग रही है ऑलरेडी, है ना। रिकॉर्डिंग एवरेज ही है, ऐसी बात नहीं कि रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हुई है। रिकॉर्डिंग नॉर्मल बंदों ने ही की है। और बाकी बात ये होती है गाइस, जो ट्यूनर होता है ना, किसी भी तरह का ट्यूनर बाद में काम करता है। एक होती है मैनुअल ट्यूनिंग, उसके बाद आती है एक ऑटोमेटिक ट्यूनिंग। सो मैनुअल ट्यूनिंग और मैनुअल हर चीज़ हमेशा बेस्ट रहती है। सो मैनुअल ट्यूनिंग मीन्स लाइक अगर तुम क्यूबेस यूज करते हो तो मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ। देखो लाइक दिस वन, तो इसको इस तरह से डबल क्लिक करते हैं ना अगर हम, तो ऐसे करके यहाँ पे खुल जाता है। और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड मैनुअल ट्यूनिंग। तो यहाँ पे ना पता चलता है कि नोट कहाँ जा रहे हैं। so, इनको हम सब ठीक करते हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताता हूँ, सीक्रेट यही है कि इनको ठीक करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। फिर भी वो तुम्हारे नोट्स को खींच के लाता है सही जगह पे। यहाँ पे तुम देख सकते हो, सुन सकते हो कि नोट गलत जा भी रहा है, नहीं जा रहा है, तो उसको ठीक कर सकते हो। तो मैनुअल ट्यूनिंग पहले होती है, इसके बाद भी हम जरूर ऑटोमेटिक ट्यूनिंग करते हैं, ये वाली। और अब आते हैं इस प्लगइन पे। खैर बातें होगी बहुत। ये जो प्लगइन है, पर्टिकुलरली ये जो प्लगइन है पर्टिकुलरली मैंने जो खोला हुआ है, ऑटो ट्यून वाला एंट्रेस का आर्टिस्ट वर्जन, बल्कि मैं ये बताऊंगा क्योंकि इसके बहुत सारे वर्जन है। इफ यू कैन सी हेयर, इस वीडियो को चुपचाप देखो और जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है बॉलीवुड लेवल तक, वो समझ आएगा। कोई भी मैं भ्रम नहीं पालूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, चुपचाप देखो और समझो चीज़ें। सो इफ यू कैन सी हेयर, ऑटो ट्यून के जितने भी एक एक्सेस वर्जन, इफेक्ट्स प्रो वर्जन भी है एक, इससे ऊपर। इसके अंदर तुम्हें स्टॉप नहीं मिलते बीच में, तुम कहीं भी डाल सकते हो। नो स्टॉप्स आर देयर, कहीं भी डाल सकते हो। बट मैं तो बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल के लिए, जब बहुत ज़्यादा वोकल की परफॉर्मेंस ख़राब है और उसको बहुत ज़्यादा ठीक करना है, मतलब बहुत कुछ है। सो दिस वर्जन जो हम यहाँ पे चला रहे हैं, तुम्हें यही चलाना है, आर्टिस्ट वर्जन ही चलाना है। इससे छोटा वर्जन भी है, एक्सेस वर्जन, उसको भी चला सकते हो। बाकी मैं फंडामेंटल बताने के लिए यहाँ पे उस टाइम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ चलती है, तो इसको चलाते हैं एक बार, है ना। यूज़ करके देखते हैं और मैं साथ साथ इसके बारे में बताता जाऊँगा। और जितना बताऊँगा वो कम रहेगा, एक बार अपने पास भी प्रैक्टिस करके देखना। मैं अपनी सेटिंग्स बताता जाऊँगा। हालांकि ये प्लगइन ऐसा है कि इसकी बहुत सारी सेटिंग हो सकती है, बहुत सारी सेटिंग्स हो सकती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं, उनका मतलब क्या मैं बताता जाऊँगा। चलो ठीक है, इधर आते हैं, प्लेबैक करते हैं, है ना। थोड़ा बाजार को आए, वो कर लेते हैं सिंपली, है ना, सोलो। सब कुछ बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये जब देखो, एक्चुअली जब ये 0 पे होता है ना इधर, तो देखो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ना नोट गलत गया
और उसको खींच के सही जगह पे लाएगा। और इसको कैसे पता चले कि सही जगह क्या है, तो उसको बताना पड़ेगा स्केल क्या है। तो मेनली वोकल ना अल्टो टेनोर और लो मेल इन दोनों में चलेगी। 90% ऑफ द केस अल्टो टेनोर पे चलेगी। सोप्रानो जब चलेगी जब कोई बहुत ज़्यादा हाई गा रहा है क्या है, गाएगी फिर तो, लड़का तो इतना हाई गाता नहीं। अल्टो और टेनोर चलेगा। ए और मेजर मेरा स्केल है इस गाने का, आई मीन माइनर स्केल है एक्चुअली, वो एफ शार्प माइनर है, तो सेम नोट्स यूज होते हैं ना, तो मतलब वो सोचना थोड़ा बाजार हो आए दाकरो बोर घमंड के संग, थोड़ी अकड़ भी खरीद लाए। गाइस आई थिंक थोड़ी बहुत आवाज़ जो आ रही होगी ना वो मेरे एसी की आ रही होगी एक्चुअली। इधर बिल्कुल क्लीन वोकल चल रहा है। तो अब सीन ये है कि यहाँ पे देखते हैं कि ये 0 पे सुन के देखा ना कितना जल्दी से वो ट्यून कर दे रहा है। पहले इसको ऑफ करते हैं एक बार। अब थोड़ा बाजार हो आए दाकरो बोर घमंड के संग, थोड़ी अकड़ भी खरीद लाए। चल ना। इसको बिना ऑटो ट्यून के भी सुने तब भी अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि उसके मैनुअल ट्यूनिंग हो रखी है। बट यहाँ पे ऑटो ट्यून हम यूज करने वाले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक टच देने के लिए। अदरवाइज हम नोट तो ऑलरेडी क्लीन आ रहे हैं ना, तो इसलिए तो इसको हम जस्ट टच करेंगे। हालांकि अलग अलग तरह के गाने होते हैं, मैं हमेशा मैनुअल ट्यूनिंग प्रेफर करता हूँ। मैनुअल ट्यूनिंग के बाद जब हम इसको लगाते हैं तो मज़ा आता है। सो हालांकि अब इसको हम चेक करने वाले हैं, जो कि बात है हमारी। तो 0 पे लगा के चलते हैं। देखो कितनी जल्दी से खींच के नोट को सही करेगा और कितना ज़्यादा रोबोटिक साउंड होने वाला है। अब थोड़ा बाजार हो आए, अब ऑफ करके सुनते हैं। थोड़ा बाजार हो आए, नेचुरल दोबारा ऑन करके सुनते हैं। थोड़ा बाजार हो आए दाकरो बोर घमंड। यानी कि बड़ी ना 0 सेकंड में ही बदल दे रहा है नोट। जैसे इसको दिख रहा है कि नोट ऑफ है, यहाँ लाना है, तभी ला दे रहा है। इसको थोड़ा स्लो करके देखते हैं। थोड़ा बाजार हो आए दाकरो। इस गाने में इसको यूज तो मैं जरूर करूंगा इस प्लगइन को, बट कितना करूंगा वो देखते हैं ना। अभी 0 तो नहीं बिल्कुल भी। तो अब बात यह है, थोड़ा बाजार हो। तो ये जो रिटर्न स्पीड है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सबसे ज़्यादा मैटर यही करती है एक्चुअली। अब इसके बाद एक यहाँ पे एक हमें दूसरी नोब दिख रही है फ्लैक्स ट्यून की। फ्लैक्स ट्यून मतलब बता ही रही है फ्लैक्सिबल ट्यून, मतलब जितना भी झटके से खींच रहा है। थोड़ा बाजार हो। हम यहाँ से अगर बढ़ाएंगे तो फ्लैक्सिबली खींचेगा। अभी झटके से खींच रहा है, इसके बाद फ्लैक्सिबली खींचेगा। तो उसकी एक मेरी अपनी सेटिंग है, 50 रखता हूँ मैं हमेशा इसको। पर अभी चेक करके देखते हैं, सुनते हैं ना कैसा लगता है, क्या होता है। थोड़ा बाजार हो आए दाकरो बोर। सुन के देखो फर्क। थोड़ा बाजार हो आए। इसके बिना थोड़ा बाजार। इसके बिना वो झटके से मतलब वो बिल्कुल स्नैप कर दे रहा है। इसके साथ वो एक फेड दे रहा है। थोड़ा देखो थोड़ा बाजार हो आए। तो इसको अराउंड 50 के आसपास रखता हूँ। हालांकि जो रिटर्न स्पीड मैंने 0 रखी हुई है, इतनी रखनी नहीं होती है। इसको हम कम करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा बाजार हो आए दाकरो बोर घमंड के संग। यानी कि ये जो प्लगइन है इसको हम एक्चुअली नोट्स करेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नोट्स को तो हम मैनुअली ही करेक्ट करते हैं। इसको एक टेक्सचर के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक टोन जो आजकल सभी गानों में चलती है। मैं तुम्हें बता दूं गाइस, आजकल ना जो क्लासिकल गाना भी है तब भी ये यूज़ होता ही होता है। क्लासिकल गाना भी हो, कोई बड़े से बड़ा सिंगर भी गा रहा है, तब भी एक बार यूज़ होता ही होता है, क्योंकि वो एक टोन दे रहा है एक्चुअली। इसलिए नहीं कि नोट्स ठीक करने हैं, एक टोन भी मिल रही है। तुम अगर गौर से सुनोगे ना, इसको ऑफ करके ऑन करूँगा। थोड़ा बाजार हो आए, थोड़ा बाजार हो। हालांकि से एक टोन ऐड हो रही है, मतलब प्रोफेशनलिटी ऐड हो रही है इसके साथ। उसको सुनना ज़रूरी है, पहली बात है ना। तो अभी इसको हम इतना रखते हैं। फ्लैक्स टोन को हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं ताकि स्मूथली टर्न हो।
अब आगे बढ़ते हैं इन पे, इनकी तरफ। तो अभी इनकी तरफ इनको सुनने के लिए करते क्या, देखो ये नेचुरल विब्राटो कम करेंगे तो ये विब्राटो बिल्कुल ख़त्म करेगा, बढ़ाएंगे तो विब्राटो और ज़्यादा बढ़ाएगा। अब सुनो ज़रा, फ्लैक्स टोन को ख़त्म करता हूँ, इसको ज़्यादा बढ़ाए तो ताकि सुन सके उसको, है ना। थोड़ा बाजार हो आए, विब्राटो होता है जैसे मैं ओ आए, ये जो हम पीछे बढ़ाते घटाते हैं, तो इसको लूप बना लेते हैं। अब तुम देखना फ़र्क, इसको लगा देते हैं लूप पे। अब अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ ना नेचुरल विब्राटो को, तो मतलब ये जैसे मैं गा रहा हूँ ना, ये इसको बढ़ाने के बाद ऐसे करेगा ये, और घटाने के बाद जो मैं डेविएशन कर रहा था उसको ये कर देगा, घटाने के बाद माइनस में करेंगे तो ये स्ट्रेट कर देगा। तो सुनो, नॉर्मल कैसा था, बढ़ाने के बाद और ज्यादा उसने घटाया बढ़ाया, खत्म करेंगे तो स्ट्रेट ले जाएगा। अब कोशिश करेगा स्ट्रेट ले जाने की। इसको गाइस हमेशा 0 रखो, इतनी ज़्यादा डेवलप ये टेक्नोलॉजी नहीं है अभी, ये विब्राटो को नहीं पहचानेगा, बस ये पिच के डेविएशन, ये बस पिच के डेविएशन पहचानता है। तो इमोशनली कभी कभी हम एक नोट पे भी कर देते हैं, तो वो इमोशनली चलना है हमें खुद से। मैनुअल ट्यूनिंग के बाद की बात है, इसको बिल्कुल 0 रखते हैं। ह्यूमनाइज में क्या होता है, देखो सुनो, पहचानने की कोशिश करना, पूरा वर्ष सुन के देखते हैं। चल थोड़ा बाजार हो आए, ये मैंने 0 जानबूझ के रखा हुआ है ताकि फर्क दूसरी चीजों का पता चले, अदरवाइज इतना 0 नहीं रखना होता इसको कभी भी। चल थोड़ा बाजार हो आए, घमंड के संग थोड़ी अकड़ भी। ठीक है, इसको बिल्कुल 0 करके देखते हैं। चल थोड़ा बाजार हो आए, घमंड के संग थोड़ी अकड़ भी खरी। बिल्कुल सही। ह्यूमनाइज ने क्या किया, थोड़ा सा वोकल को ना नॉर्मल किया, वरना रोबोटिक लगेगी सीधा सीधा अगर 0 करना है तो। बट क्योंकि प्रैक्टिकली हम इसको 0 नहीं करेंगे कभी भी, अगर इसको 0 करना हो ना कभी भी किसी इफेक्ट के लिए कुछ, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, 0 तो रखने वाले हैं, और मैंने बताया था फ्लैक्स टोन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि नोट जब सही होगा तो स्मूथली होगा। इसको हम रखेंगे 60-70 के आसपास, क्योंकि मैनुअली ट्यून कर चुके हैं। इसको जस्ट मैं टच करने वाला हूँ। पहली बात यह है कि पर्पस क्या है इसका, क्या नोट सही करना है इससे तुम्हें, या इसको जस्ट इफेक्ट ऐड करना है। तो मेरे को यहाँ पे बस इफेक्ट की तरह से ऐड करना है, तो मैं इसको 0 रखूँगा, इसको 0 रखूँगा, और इसको आसपास इधर रखूँगा, और इधर से रिटर्न स्पीड में 70-80 के आसपास या 60 के आसपास ले जाऊँगा, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी ठीक है। चल थोड़ा बाजार हो आए, ये बिल्कुल नहीं चलेगा ना, देखो 0। चल थोड़ा बाजार हो आए, घमंड के संग थोड़ी अकड़ भी। ठीक है, कूल है। तो सबका मतलब ना, मतलब ये सारी सेटिंग जो ये 4 जो नोब है ना, ये 4, इसको तो ज़्यादातर 0 ही रखना पड़ता है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा डेवलप हुई नहीं है टेक्नोलॉजी विब्राटो को पहचानने की। पर ये तो ना, ये तीनों नोब्स मिलके काम करते हैं एक्चुअली, तो पहचानना ज़रूरी है कि गाने की डिमांड क्या है और उसमें हमें क्या निकालना है। नोट्स ठीक करने की अगर बात होती तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता, और फिर भी ना ये अंदाज़ा ही लगाता ना। मेलोडी गाइस हमें पता है, कंपोजर को पता है, तो उस हिसाब से मेलोडी ऐसे सही करनी होती है, इधर जाके या अंदर से सही करनी होती है, उसके नोट्स क्या चल रहे हैं वगैरह वगैरह, मतलब अंदर से करनी होती है। यहाँ पे जो नोट्स हैं इनको ठीक करना होता है, टाइम लगता है उसमें बहुत ज़्यादा, बट वही सक्सेसफुल एक्चुअली काम वही करती है चीज़, मज़ा भी उसमें आता है फिर सुनने में बाद में। गाना रियल तभी लगता है
तो वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद ये टेक्सचर देने के लिए ये भी जरूर, ऐसा नहीं है कि उसको लगा दिया तो बस बात खत्म है। इसको हम टोन के लिए लगाते हैं क्योंकि सब लोग लगा रहे हैं और इससे वोकल में एक टोन आती है, इलेक्ट्रॉनिक टोन आती है एक, वो ज़रूरी है। चल थोड़ा बाजार हो आए। तो इसको मैं 70 के आसपास रखने वाला हूँ इस गाने के लिए। बाकी मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो फॉर्मेट का फिल्टर है, अगर मैं ट्यूटोरियल ना बना रहा होता तो मैं इसको खोलते ऑन कर देता, अभी ऑन नहीं किया क्योंकि मैं बताता इसके बारे में। फॉर्मेट का मतलब जैसे टेक्नोलॉजी है ना आजकल, कुछ टेक्निक है, एक्चुअली टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, वोकल फ्राई एक चीज़ है। सिंगिंग में बहुत सारे टेक्निक है, सीधा सीधा कोई गाता नहीं है, इमोशन होता है उसमें। वोकल फ्राई, आलस वाली आवाज़ें, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, हस्कीनेस और ये सब। तो फॉर्मेट जब हम डालते हैं तो ये उन आर्टिफैक्ट्स को इग्नोर करता है जो हम जानबूझ के डालते हैं। ये सिर्फ नोट्स पे चलता है। फिर इसको ऑफ रखेंगे ना तो उसको भी नोट्स की तरह लेगा, हालांकि वो नोट नहीं है, तो वोकल की परफॉर्मेंस खराब होती है। तो उसके ना ऑन रखते हैं हम लोग, इसको नहीं लाएंगे हम 100 को, इससे थ्रोट छोटा बड़ा होगा। ये आगे इतना डिटेल में टोटल बनाना नहीं चाह रहा, मैं बताता हूँ। हमेशा जब भी ऑटो ट्यून करना हो उसको ऑन करना है, क्योंकि जो नोट्स नहीं है उसको ये समझ जाएगा कि उनको नोट्स की तरह नहीं लेना है, बस इतना सा। चल थोड़ा बाजार हो आए। एक कंट्रोल ले लेगा, एक कंट्रोल ना ले लेगा वो। फॉर्मेट ऑन रखते हैं हमेशा। चल चल चल, सुसु भी बिकता है, गर्जे में सिक्का है तो तू का। और यहाँ पे जैसे दिखता है ना इधर उधर जो घट रहा है, इधर से उधर से बढ़ रहा है, सुसु भी बिकता, यानी कि कितना नोट को कम कर रहा है, कितना बढ़ा रहा है, वहाँ पे दिखाता है। सो दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ दिस प्लगइन, पर्टिकुलरली ऑटो ट्यून का। और इस तरह से इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, और कुछ नहीं है। और इससे बाहर कोई इसकी सेटिंग नहीं है। बाकी जो स्केल है वो हम इसको यहाँ पे बता देते हैं क्या है, और सारे ही इसमें ऑलमोस्ट स्केल्स ऑलरेडी फीड है। ना हो तो इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि ऐसा केस पड़ेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे जितने भी मेनली यूज होते हैं, मेजर, माइनर, पेंटाटोनिक वगैरह सब इसमें दिए गए हैं। सो दिस वाज सिंपल ट्यूटोरियल ऑफ N-Trace plugin. Exit, signing out. Thank you. सुसु भी बिकता है।